चाचू भी आएगा, देखता तो चाचू भी आएगा शायद। हैं? कब? पापा का बाबू शायद हो गया। ये देखो ये कितने खुश है। मैं खुश नहीं हूँ। वो भी बताइए आपको ऐसे ही जिससे वो सारे दिन चैट दीदी है ना लड़की है, चैटर बॉक्स रहेंगे। तेरे सारी फ्रेंड्स को ना ब्लॉक कर दूंगा मैं तेरे उसमें अकाउंट में से। ये अकाउंट में से कैसे करूँ? मैं कर दूँ ब्लॉक रिपोर्ट स्पैम स्पैमर्स। बताना मुझे कौन सी फिल्म देख रहे हो। फिल्म देखना अभी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. आजा कितना पौने घंटा लग गया ना हमें एक्स्ट्रा ट्रैफिक के चक्कर में। एक्स्ट्रा हाँ। इतना ट्रैफिक है यार। थैंक यू। तो अभी क्या हुआ था कि हमारी जो फ़्लाइट है ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई थी, बिकॉज़ जब ये फ़्लाइट लैंड कर रही थी तो इस पर बर्ड हिट हुआ था। और बर्ड हिट मतलब ऐसा था कि उसमें डेंट हुआ है, फ्यूसलाज जो होता है उसमें डेंट हुआ था। तो वो उन्होंने फिर इंजीनियर से चेक करवाया। अभी इट्स ऑलरेडी 12, मतलब पौना घंटा तो हमें हो चुका है वेट करते हुए। तो अभी भी वो चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के बाद व्हाट दे कंफर्म कि दैट इज़ रिपेयरेबल और शायद ठीक हो जाएगा। तो यही फ़्लाइट जाने वाली है। अदरवाइज़ हमारा तो टेंशन हो गई थी हमें, क्योंकि आगे का सारा प्लान इसी फ़्लाइट के ऊपर डिपेंडेंट था। तो अगर ये कैंसिल होती तो फिर नेक्स्ट डे तो परेशान हो जाते, क्योंकि हमारा कुआलालंपुर वाला फिर प्लान नहीं हो पाता। अभी शायद भजन भी होगा अंदर फ्लाइट में। एक लेडी ने बोला है यहाँ कि भाई फ़्लाइट उड़ेगी उससे पहले हम भगवान जी के भजन करेंगे। अभी वो जोर से नहीं बोले थे, बोला अम्बे मात की जय। फ्लाइट वापस से कैंसिल हो गई एंड पीपल आर वेरी एंग्री नाउ। सी द मॉब देयर, दे आर शाउटिंग। क्या हुआ? वो आ रहा है मतलब तो चाबी कहाँ इसकी? भाई यहाँ पे हो गई है दिक्कत बहुत बड़ी। हमारी फ़्लाइट हो गई कैंसिल, है ना। और ये लोग बोल रहे हैं रिफ़ंड करने के लिए, और रिफ़ंड के लिए भी वहाँ पर फ़्लाइट मना कर रहे हैं। रिफ़ंड के लिए बोल रहे हैं, लेकिन रिफ़ंड क्या क्या करेंगे? बाकी लोगों के जो होटल्स बुकिंग्स हैं उसका क्या होगा? अभी ये देखो आप मेरे पीछे, ये सब इसी के लिए खड़े हुए हैं। अभी सब चिल्ला चिल्ली हो रही है, लेकिन लोग गलत नहीं है, इनको कुछ अरेंज करना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी है ना एयरलाइंस की। अभी अपन निकल चुके हैं तो ये समझाना जाना तो हमको समझ पूरी सदा पहले बस नहीं मानती नहीं भी अकेला फाइनली हाँ, फाइनली एयरपोर्ट के बाहर हम फ्लाइट कैंसल्ड। 8 घंटे घूम के आ गए, पैर तुड़वा कर। पैर तुड़वा के। सुबह के 5 बज चुके हैं यार। हम 11:15 की हमारी फ़्लाइट थी, 5 बजे हम निकले हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो हम लोग घर वापस आ गए। एक्चुअली हम लोग आज सुबह में लगभग 7:30 या 8 के करीब घर आ गए थे। और हमको देखकर मम्मी पापा एकदम ही
सरप्राइज हो गए, वो भी वो शॉक वाला सरप्राइज होता है ना कि क्या हुआ, फिर उनको सारी सिचुएशन बताई। एक्चुअली फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी मेरी और ऐसा एक्सपीरियंस होगा ये तो सोचा ही नहीं था। हम लोग वहाँ पे गए, कल कैब से गए थे और बिल्कुल सब टाइम पे सब हुआ। हमारा जो चेक इन होता है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, इनफैक्ट इमिग्रेशन, सब कुछ स्मूथ हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ वेटिंग लाउंज में वेट ही कर रहे थे कि क्या कहते हैं उसको, फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। बोर्डिंग शुरू करी थी उन लोगों ने। हाँ, हम लोग वेट कर रहे थे कि बोर्डिंग शुरू होगी और हम लोग जो फ्लाइट है वो बोर्ड करेंगे। हमारा टाइम था 11:15 का, तो थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था क्योंकि अगर 11:15 बजे आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करना एस्टिमेटेड है तो घंटे भर पहले से वो लोग ये प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे 10:30 हो गए, 11:45 हो गए, 11 हो गए और 11:15 भी बज गया ना। फिर मैंने शर्मा जी को बोला कि ये कुछ तो लग रहा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा वहाँ देखकर कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ही वाज लाइक कि नहीं, थोड़ा नॉर्मल डिले हो जाता है कभी कभी। फिर उन्होंने हम लोग को बुलाना शुरू करा कि इतने से इतने सीट वाले आप आएँ। तो वो वाली जो फ़्लाइट थी वो 3 जोन में डिवाइडेड थी। तो फर्स्ट जोन वालों को बुलाया और उनको आगे खड़ा कर दिया। बाकी जो लोग थे उनसे, वो जो बैरिकेडिंग नहीं करते हैं वो लोग, उससे आगे उन लोगों को खड़ा कर दिया, बट गेट उनके लिए भी नहीं खोला। एंड उसके बाद फिर उन्होंने जोन 2 को बुलाया। फिर हम सब लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, गेट नहीं खुल रहा है। तो उसके बाद लोगों ने पूछना शुरू किया, भाई गेट तो खोलो, लेट अस बोर्ड द फ्लाइट। तो वो लोग पहले तो बहुत देर तक टालते रहे। बाय द वे हमारी फ्लाइट थी एयर एशिया की और ये पहली बार ही था, मेरे लिए तो खैर पहली बार ही था, शर्मा जी के लिए भी पहली बार ही था। लास्ट टाइम कौन सी फ्लाइट थी? था यार, जिसके साथ इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो वहाँ पर उन लोगों ने गेट नहीं खोले, बहुत देर बंदे फिर पूछ रहे। फिर वहाँ मॉब इकट्ठा हो गया कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो जिन लोगों को बुलाया भी नहीं था, लाइक जो जोन 3 वाले थे, वो लोग भी वहीं खड़े हो गए पूछने के लिए कि हो क्या रहा है, एटलीस्ट अपडेट अस। तो वहाँ पे जो एयर एशिया का जितना भी क्रू खड़ा हुआ था उसमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और थोड़ी देर बाद अंदर से एक वो जो फ्लोरेसेंट कलर की जैकेट नहीं पहने रखते हैं जो स्टाफ होता है सिक्योरिटी वाले, तो उनमें से एक बंदा आया एंड देन वो फिर बोलने लगा कि जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। तो सब लोग सुनकर थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया कि फ्लाइट कैसे कैंसिल होगी। तो लोगों ने फिर रीज़न पूछा कि क्या हुआ। तो ही सेड कि बर्ड हिट हुआ है एंड देयर इंजीनियर इज़ वर्किंग ऑन इट। एंड 10-15 मिनट 15-20 मिनट बोले, 15-20 मिनट बाद उन्होंने इन्फॉर्म थे, नहीं 11:30 के आसपास। हाँ, इतनी देर तो इन्होंने नहीं, 11:30 के भी बहुत बाद हमको पता चला था। पर 11:15 हमारा फ्लाइट का टाइम था, डिपार्चर था। वो भी लोग जब ऐसे गुस्सा होने लगे ना, कई लोग बहुत आवाज़ ऊंची कर करके पूछ रहे थे हो क्या रहा है बताओ। तो तब उन्होंने हम लोग को बोला कि ये हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया एंड द इंजीनियर इज़ वर्किंग ऑन इट एंड 10-15 मिनट में जो है फ्लाइट ठीक हो जाएगी। तो फिर हम लोग लाइक उसे बोर्ड करेंगे और हम लोग फिर चल पड़ेंगे। ये 10-15 मिनट हो गए। उसके बाद फिर लोग पूछे भाई कितनी देर हो गई, अभी डेफिनेटली 10-15 मिनट नहीं 25-30 मिनट्स हो गए। तो फिर पूछा तो दे वर लाइक कि इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन इट। उसके बाद फिर पूछा तो दे वर लाइक कि इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन इट। तो इस पर फिर ऑब्वियस सी बात है यार, लोगों का गुस्सा फूटना ही है। 1:30 के ऊपर टाइम हो गया था, तब फिर सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए कि हमको क्लियर सिचुएशन बताओ, व्हाट इज हैपनिंग। तो बहुत क्वेश्चन आंसर बताओ। तब उन्होंने बोला कि नो इंजीनियर इज वर्किंग, दे डोंट हैव एनी इंजीनियर। और जो फ्लाइट है पहले उन्होंने होप दी थी कि चल जाएगा, जैसे ही रिपेयर हो जाएगा तो चल जाएगा एंड अब दे वर लाइक कि इट्स कैंसल्ड, नहीं चलेगा। तो फिर सब लोग थोड़ा सा यार आगे देखो, हम लोग जा रहे थे यहाँ से कुआलालंपुर और हमारी आइटनरी कुछ ऐसी थी कि हम लोग यहाँ से पहुँचते कुआलालंपुर ऑन 15th और सुबह पहुँच जाते 7:30 बजे के अराउंड। उसके बाद फिर हम लोग चेक इन करते हैं हमारे होटल में जो भी था कुआलालंपुर में। एंड हमने कुआलालंपुर के लिए एक ही दिन रखा था क्योंकि वहाँ पेट्रोनस टावर और 1-2 और चीज़ों के अलावा ज़्यादा हमको एक्सप्लोर नहीं करना था। हम लोगों का एम था जाने का लंकावी, वो बीचेस, आइलैंड एंड एवरीथिंग वो हम लोग को देखना था। जो स्काई ब्रिज है वो सब लंका भी था बेसिकली हमारा टू डू लिस्ट में। तो वो हम लोग को जाना था फिर 16th को वहाँ से फिर फ्लाइट लेकर हम लोग वहाँ पहुँचते और फिर वहाँ 4 दिन हम लोग रहते। 20th को वहाँ से फिर हम लोग वापस आते कुआलालंपुर ही लंकावी से और कुआलालंपुर से वापस इंडिया आ जाते हैं, ऐसा हम लोग का प्लान था। तो फ्लाइट कैंसिल हो गई तो सब लोग ये तो मैंने आपको हमारा वाला बताया। वहाँ से बहुत लोग ऐसे भी थे जो वहाँ से बाली जा रहे थे, है ना। और हम तो मतलब बाली,
फुकेट, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनके लिए कनेक्टिंग, हाँ, अरे कुआलालंपुर हांगकांग की भी थी एक की, तो हांगकांग की फ्लाइट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो सिर्फ कुआलालंपुर नहीं जा रहे थे, उनको कुआलालंपुर से आगे जाना था। बहुत सारे लोग ऐसे थे, तो वहाँ पे कई लोगों का गुस्सा तो लाइक देखने लायक था। बहुत लोग दे वर स्क्रीमिंग, शाउटिंग, नीचे बैठ गए कि हमको नहीं जाने दे रहे हो, हम किसी को नहीं जाने देंगे। द एयर एशिया क्रू यार इतना तो कभी भी नहीं देखा। जैसे हम लोग भी कई बार फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके हैं, दे आर रिस्पॉन्सिव, दे हेल्प यू, दे लेट यू नो कि क्या करना है। दे वर लाइक कि नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बाद में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा कोई सीनियर्स भी नहीं थे, पता नहीं क्यों उनको खड़ा कर रखा था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। बहुत देर बात करने के बाद 2 भी जब बच गए, जब वो 3 आवर एक विंडो होती है जहाँ पे अगर आपकी जो फ्लाइट है वो डिले होती है, कैंसिल होती है, तो द एयरलाइंस या तो वो आपको दूसरा फ्लाइट अरेंज करा के दे, नहीं तो होटल स्टे करा के दे, नहीं तो फिर आपका जो रिफंड है वो दे। कॉम्पनसेशन भी उनको देना हो सकता है। तो जब इतना हो गया, बहुत लोग बहुत चिल्लाचिल्ली करने लगे, तो उन्होंने थोड़े लोगों को होटल भेज दिया जिन्होंने भी ऑप्ट करा कि हाँ वो कल परसों जो भी फ्लाइट देंगे उसमें चले जाएंगे। बाद में उन्होंने फ्लाइट रीस्केड्यूल भी करी, बट ऑन 16th को सुबह 10 बजे की उन्होंने फ्लाइट रखी थी कि हम चले जाएं। अब 16th को तो हमारा ऑलरेडी मलेशिया कुआलालंपुर से चेकआउट था, तो यहाँ से 5.5 घंटे की फ्लाइट होती है और टाइम भी कितना है, वो 10 बजे की फ्लाइट यहाँ से दे रहे थे, तो यानी 10 बजे यहाँ के और वहाँ पर तो 12:30 और हमारी 2 बजे की तो फ्लाइट थी। तो वो फ्लाइट तो हम किसी भी सिनेरियो में पकड़ ही नहीं पाते। और दूसरा हमारा जो कुआलालंपुर का जो होटल था उससे भी हमारा चेकआउट था, उस दिन की रिजर्वेशन नहीं थी उस होटल की। तो हम लोग फिर वहाँ किसी भी तरह पहुँचते और उसके बाद फिर कुआलालंपुर में भटकते रहते, वहाँ फ्रेश फ्लाइट कराते या तो फ्रेशली सेम डे होटल बुक कराते। वो बहुत ज़्यादा हैसल वाला भी हो जाता, हमारी आइटनरी में फिट नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता। एंड बहुत लोगों से हम लोगों ने बात करी, लोगों के 3-3, 4-4 लाख रुपए फंसे हुए थे। लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं। इवेंचुअली सब लोगों के जो टिकट्स थे वो कैंसिल ही हो गए और सिर्फ टिकट का पैसा वापस मिला है। कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं हो रही है। वहाँ हम लोगों ने हायर अथॉरिटीज से बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप जो एयर सेवा ग्रीवेंस है वहाँ पे मेल डाल दो तो देखा जाएगा। और आपको एक बात बताऊँ, हमारी जो टिकट्स थी, मतलब हमारी जो ट्रिप थी, ये पूरा का पूरा ट्रिप जो है शर्मा जी ने गो आईबीबो से कराया था। इट वाज इंश्योर्ड, एक्को जो है जो बजाज आलियांस का था उससे इंश्योर्ड था। और आज पूरा दिन मेरा, मतलब हम लोग यहाँ सुबह आ गए थे 7:30-8 बजे के करीब, ज़बरदस्त सर दर्द लेकर। उन लोगों ने एक कप पानी भी हम लोग को नहीं पूछा। यूजुअली जब डिलेज होते हैं या ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो दे प्रोवाइड यू रिफ्रेशमेंट, लाइक अभी तक तो मैंने यही देखा है, पर उन्होंने इतना सा पानी भी किसी को नहीं पूछा। देयर वर इन्फेंट्स, बहुत एल्डरली लोग भी थे, तो पूरी रात जाग के निकाली। सर दर्द के साथ हम लोग घर आ गए, तो फिर मैं फिर सो गई थी। उसके बाद फिर जागे और फिर तब से यही कर रहे हैं हम लोग। इसको फ़ोन कर मैंने एयर एशिया में बात करी, फिर उधर से हमारा मलेशिया एयरलाइंस का टिकट था, उनसे बात किया, गो आईबीबो में बात किया, एक्को पे बात किया, और जो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है एयर सेवा का, एंड देन और साथ में जो डीजीसी है वहाँ पे भी कंप्लेंट डाली है। देखते हैं अभी क्या होता है। बट एक्को ने भी जो है कॉम्पनसेट करने से मना कर दिया है। एयर एशिया इज़ ऑल्सो नॉट कॉम्पनसेटिंग। मलेशियन एयरलाइंस वो बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आपने गो आईबीबो के थ्रू करवाया है, तो आप उनसे बात करें। गो आईबीबो से बात करें, दे बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट जो मलेशियन एयरलाइंस है उससे बात करो। तो हमारा तो इतना ज़बरदस्त नुकसान हो गया। मुझे नहीं पता हाउ राइट आई एम, हाउ रॉन्ग आई एम, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस आप में से बहुत लोग होंगे, तो मुझे बताना हम लोग क्या कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ बहुत ही खट्टा टेस्ट रहा विद एयर एशिया, एंड शेम ऑन यू एयर एशिया। आप, ये आपकी गलती थी हर तरह से, और आपने लोगों का इतना टाइम, पूरी रात, पूरा जो ड्रीम था, ट्रिप था, और लाखों रुपए का जो नुकसान किया है, लिटरली शेम ऑन यू। मैं तो हाईली रिकमेंड कि आप एयर एशिया से टिकट्स मत बुक कराओ। हाँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। दे हैव नो इमोशंस, दे हैव पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर जस्ट टू लिसन टू यू। एंड लिसन टू यू मतलब ये नहीं कि लिटरली दे आर आपको वो सुन रहे हैं और आपको वो रिस्पॉन्ड करेंगे। नो, वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ एक स्टैचू की तरह खड़े रहेंगे। हाँ, नहीं सर कुछ नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज द ओनली थिंग दे कैन डू। दे आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ स्पॉन्ज, कि आपका जितना भी गुस्सा है बस वो वहाँ खड़े हुए सुनने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए वो आपको कोई हेल्प नहीं देंगे। मतलब
हद ही हो गए। मैं बहुत स्ट्रांगली चाहती हूँ कि इसका कॉम्पनसेशन हमें मिले, एंड मिलना चाहिए भी। ये हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर हम लोग किसी भी वजह से नहीं फ्लाइट को बोर्ड कर पाते हैं तो क्या वो हम लोग की सुनते हैं? नहीं ना। जो पैसा होता है, टिकट होता है, वो सब चला जाता है। तो ये तो पूरी तरह से उनकी गलती है। अब वो लोग क्यों नहीं लायबल हैं लोगों को पे करने के लिए? और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर DGCA जेन्युइनली और क्या बोलते हैं रिलीजियसली इन चीज़ों को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एयर एशिया इंडिया में ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं। अरे वहाँ सब लोग बोल रहे थे, मतलब लिटरली इतने बड़े बड़े वर्ड बोल रहे थे कि हमारी बद्दुआ है आपको पूरे पूरे साल। यार लोगों ने, मतलब हम लोगों ने भी बहुत महीने पैसे इसके लिए इकट्ठे किए थे कि भाई ऐसा ट्रिप करेंगे, वैसा ट्रिप करेंगे। कई सारे लोग थे जिनकी हमसे भी बड़ी ट्रिप थी, ज़्यादा जगह वो कवर कर रहे थे, ज़्यादा दिनों की ट्रिप थी और मल्टी लैक्स, मतलब कई सारे लाखों की थी। 4 लाख तो सिर्फ ट्रैवल आप लगा लो, उसके बाद फिर स्टे भी होता है, खाना पीना भी होता है। तो कितने कितने लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। तो एक ग्रुप नहीं था, 20-21 पीपल का ग्रुप था। उनकी सारी बुकिंग्स हो रखी थी आगे की। वो बुकिंग कैसे मैनेज होगी? 21 लोग का मतलब आपके 3-4 लाख 5 लाख रुपया तो सिर्फ उसका फ्लाइट का टिकट्स होंगे। देयर वाज दिस फैमिली जो आपने ब्लॉग में भी देखा, वो 3 लोग थे और बाकी 2 हम थे। लास्ट में बस हम ही लोग रह गए कि किसी भी तरह मतलब हमारे क्वेश्चंस को आंसर करो भाई, हमको बताओ कि हमको इसके बाद क्या करना है, हमारे राइट्स क्या हैं। बट दे वर लाइक कि नहीं, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो शी लिटरली टुक अ फाइट। बहुत देर तक अकेली बंदी ने स्टैंड लिया। बहुत सारे लोग, मतलब बिगनिंग में तो सबका जोश आया होता है, सब लोग ये थे कि हम ये गेट नहीं खुलने देंगे, हम यहीं रहेंगे, हमको सोल्यूशन दो। सोल्यूशन क्या, सब लोग यही चाह रहे थे एक फ्लाइट अरेंज करा दो, बस एक फ्लाइट अरेंज करा दो, हम लोग को बस वहाँ पहुँचा दो। वो भी उन लोगों ने नहीं किया और बाद में दे रहे हैं तो एक दिन स्किप करके फ्लाइट दे रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के ट्रैवल का जो भी प्लान है उसमें वो सिट नहीं होगा। जैसे हमने किया, हमने भी कैंसिल कर दिया क्योंकि पता है कि आगे का कुछ भी प्लान हमारा उसके हिसाब से सेट ही नहीं होगा। जो अब यहाँ से हमारा स्केड्यूल खराब हो गया तो आगे पूरा स्केड्यूल खराब ही है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर एक चीज बहुत देखने वाली है कि जब तक वहां पर सारे लोग इकट्ठे थे तब तक एयरलाइन के लोग तो भी थोड़ा चीजें सीरियसली कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। दे ऑफर्ड मेनी पीपल, दे ऑफर्ड होटल्स। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, भाई उनकी भी मजबूरी है, वो क्या करेंगे, बच्चे परेशान कर रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ, तो उनको उन्होंने होटल ऑफर कर दिया एंड दैट होटल वाज आल्सो पैथेटिक। दैट वाजंट इवन जो DGCA की जो नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं था। तो हमने वो होटल नहीं लिया और भी बहुत सारे लोगों ने वो होटल नहीं लिया। किसी को उन्होंने, मेजॉरिटी लोगों को उन्होंने क्या बोला, जो इनिशियली लोग थे उनको बोला कि हम आपको कल की फ्लाइट दे देंगे, विच वॉज नॉट एट ऑल ट्रू। आधे घंटे बाद जब वो मेजॉरिटी ऑफ लोग वहां से चले गए जिनको उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे की फ्लाइट यानी 15 की फ्लाइट दे देंगे, उसके आधे घंटे बाद ही दे चेंज देयर स्टेटमेंट कि 15 का पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी बुकिंग्स हैं, तो वो 16 की मॉर्निंग की फ्लाइट देंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच देयर स्टेटमेंट्स वर गेटिंग चेंज ऑन आवरली बेसिस, आवरली भी नहीं, हाफ एन आवर बेसिस पे। तो भाई साहब, एयर एशिया से मत जाना, भूल के भी मत जाना। आपको जाना है अपनी ट्रस्टेड एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, जिनके नाम आपने सुने हुए हैं, वो बड़ी बड़ी एयरलाइंस आप चूज करो, प्रिफर करो, उनमें जाओ। एयर एशिया में जाने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग, ये जो आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हो ना, मेक श्योर कि यू रीड ऑल देयर टर्म्स एंड कंडीशन, बिकॉज लिख तो देते हैं कि आपके फ्लाइट रिस्केड्यूल होगी या आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी, तो हम आपको, हाँ, डिले होगी तो आपको कर्टेलमेंट, बड़े बड़े वर्ड्स, कर्टेलमेंट लिखते हैं, वो बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं वोकैबुलरी से। बट सीरियसली बोलूं, कोई मतलब नहीं है। नीचे जाके टर्म्स एंड कंडीशन में आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 48 आवर्स का अगर आपका खुद का हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसके बेसिस पे अगर फ्लाइट छूटती है या कैंसिल होती है तो वो आपको रिफंड करेंगे। एंड दैट टू यू हैव टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो भाई साहब, ये स्कैम है बहुत बड़ा। मैं तो यही बोलूंगा, आप जागो ग्राहक जाओ बोलते हैं ना, वो सच में ट्रुथ है। इससे बढ़िया है आप किसी लोकल एजेंट को पकड़ो जिसको आप जानते हो, उससे आप वो इंश्योरेंस लो और उससे पूछो कि भाई इन चीजों का क्या क्या मतलब है, तो वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे। और अगर कुछ चेंज होता है तो बाद में वो लोग उसमें भी आपका नया प्लान चार्ट आउट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। हम लोग तो हमेशा से खुद ही करते हैं। टचवुड आज तक अच्छा ही रहा है, ये पहली बार ही हुआ है ऐसा। बट मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि वी आर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन स्टफ, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं
इसीलिए क्या होता है कि लोग स्कैम कर जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज। अभी आप समझो 425 रुपीज का एक बंदे का उन्होंने पॉलिसी दिया जिसमें उन्होंने 0 रुपीज रिफंड किया, जिसकी हमें जरूरत थी। 95% जो, अगर मैं आपको बताऊं ना, 99% इनका रेशो होता है कि जिसमें कि क्लेम्स नहीं आते। 1% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ आपको, बहुत कम होता है जब इनके पास क्लेम्स आते हैं, और वो भी है इन आपको जो कहते हैं ना वर्ड्स के चक्कर में घुमा देते हैं, दे रिजेक्ट। तो भाई साहब 450 रुपया आप दे रहे हो, अगर एक फ्लाइट में 100 लोगों ने भी बुक किया ना, तो समझो आप ये कंपनीज कुछ नहीं करती, दे आर जस्ट फूलिंग यू। और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आपको फ्लाइट्स बुक करनी है ना, तो प्रिफर बुकिंग फ्रॉम द एयरलाइंस वेबसाइट डायरेक्टली, बिकॉज दे विल हेल्प यू आउट। ये बीच में जो मीडिएटर वेबसाइट्स होती है ना, ये कुछ नहीं करेंगी। हाँ, मैंने बात करी थी मलेशिया एयरलाइंस पे, तो वो बोल रहे थे अगर आपने यहाँ से किया होता तो वो हेल्प कर देते, लेकिन गोवा एबीबो के थ्रू किया है तो वो हेल्प नहीं कर सकते, और गोवा एबीबो तो भाई नहीं कर रहा है हेल्प। मतलब कितने लोग, इट वॉज अ हाई डिसअपॉइंटमेंट ट्रिप यार। एयर एशिया ने परेशान किया, जो सोचा नहीं था ऐसा उन लोगों ने किया। उसके बाद एको इंश्योर्ड फ्लाइट्स का वो लोग कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं, हद है ये तो। और फिर साथ में ये भी है गोवा एबीबो। इंश्योर्ड फ्लाइट का वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा। सीरियसली आप 15-15 पेज की टर्म्स एंड कंडीशन बना के रखते हो, कौन पढ़ता है वो? नोबडी हैज टाइम। हम लोग वही देखते हैं, ऊपर लिख दिया ये कवर करेंगे, लेकिन उसमें नीचे कहीं नहीं लिखते कि मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल इमरजेंसी होगी, सिर्फ उसी को कवर करेंगे। तो भाई साहब वही बोल रहा हूँ, ध्यान रखो, ध्यान से अपना पैसा खर्च करो। जो जांचा परखा है ना, गुजराती में बोलते हैं जूना ने जानीता, यानी कि जो पुराना है, जो आप पहले से जानते हो, यूज करते हैं, भाई साहब उसी को यूज करो। मेक अ राइट डिसीजन। दूसरा एक बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मतलब देखो हम लोग भी इतने सालों से ट्रिप्स कर रहे हैं, हम लोग बस से भी जा चुके हैं, ट्रेन से भी जा चुके हैं, एयरलाइंस, होटल, हर चीज़ देखी है, पर हम लोग को कभी भी टचवुड हुआ नहीं इस तरह का कोई भी इशू। तो हम लोग को वो इंश्योर, भले ही हम लोगों ने जो हमारी ट्रिप है वो इंश्योर्ड कराई हो, बट हमको वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग को आज तक कभी उतना पता भी नहीं पड़ा कि ये लोग कितने बड़े स्कैमस्टर हैं। एक्चुअली पहली बार हम इस सिचुएशन में पड़े, और ऐसे पड़े कि हर कोई हाथ झाड़ रहा है, नोबडी इज़ हेल्पिंग अस। तो ऐसा नहीं है कि एयर एशिया की हर फ्लाइट में ऐसा होता होगा, 10 में से शायद एक एक्सपीरियंस ये होगा, मैं तो कहूँगी 100 में से एक हो सकता है, लेकिन हो गया ना हमारे साथ। हम तो फ्यूचर में नहीं करेंगे एयर एशिया, और मैं तो रेकमेंड भी करूँगी मत करना, आप भी मत करना, क्योंकि उनके साथ है। सब लोग इतना बोल रहे थे, कईयों को जब बाद में पता चला तो उन्होंने भी कहा यार मेरा फ्रेंड बोल रहा था इससे मत करो, उससे मत करो। अब हम लोग फ्रेशर है, पहली बार कर रहे थे। हम लोगों ने तो ज़िंदगी में 99% चीज़ें खुद करके ही सीखी हैं। तो दैट वाज आवर वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले, रात हो रही थी, ओला बुक कराई, वो पोर्टल में आ रहा है, जो ऐप होता है ओला का, उसमें आ रहा था 1700 कुछ रुपया, और वो कहता है फ़ोन करके अलग से बंदा कि 3200 समथिंग लगेगा। तो ये सर कि किस लिए, ऐप में तो 1700 समथिंग आ रहा है। तो इस लाइक कि नहीं रात हो रही है एंड फलाना हो रहा है। अरे तो आपके ऐप में जो आ रहा है आप उतना ही लो ना। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा, उसने कहा कि आप कैंसिल कर दो, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो कैंसिल कर दिया। दूसरा लिया उसने, तो भाई मैं तो ये चैप्टर अभी आपको क्या ही बताऊँ, वो हम लोगों को लेके गया, मतलब बुकिंग करी हम लोगों ने, उसने बुकिंग एक्सेप्ट करी, और उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ जो क्या होता है ना, जो आपका एयरपोर्ट कंपाउंड होता है उसके बाहर बैरिकेडिंग होती है ना, जहाँ टोल देखकर आप फिर फ्री बाहर जा सकते हो। वो एयरपोर्ट का अपना टोलिंग ऐसा कुछ रहता है ना, तो पार्किंग फीस, हाँ। तो उसके पास जो रिसीट थी ना, उसमें आपका जब आप रिसीट लेते हो पार्किंग के लिए, तो वो 1 घंटे तक के लिए ही, नहीं 10 मिनट्स। अच्छा उन लोगों का 10 मिनट्स नहीं, होता है? उन लोगों का नहीं। जैसे क्या होता है जब आप पार्किंग में घुसते हो ना, एक्चुअली पार्किंग में नहीं, आप जो एंट्री होती है यानी अराइवल्स के गेट पर जब आप जाते हो, डिपार्चर के गेट पर जाते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट मिलते हैं। वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वेरी करता है, लेकिन शायद दिल्ली में 15, यहाँ पर 10 मिनट है। तो 10 मिनट के अंदर यू हैव टू ड्रॉप देम और बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो बंदा वहां पे पिछले 57 मिनट से बैठा हुआ था, और जब हमने बुक किया उसके 2 मिनट में वो आ गया हमारे पास, एंड देन ही वाज नॉट रेडी टू पे द वो पार्किंग का फीस। हाँ, मतलब फिर हम लोग गए बैरिकेडिंग पे, पार्किंग ने उसको रोका। मैं 1 घंटा एक्चुअली इसलिए बता रही थी क्योंकि मॉल में 1 घंटा होता, मुझे वही था।
तो उन्होंने उसको वहाँ पे रोका और फिर उसका जो स्लिप है वो दिखा रहा था कि वो 57 मिनट से अंदर था। तो वो भैया ने जो टोल पे थे उन्होंने बोला कि तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, तुमको 10 मिनट का टाइम था, तुमको बाहर आना था, अभी तुम 150 रुपीज़ पे करो। तो ही वाज लाइक कि मैं नहीं दूंगा। वो बहुत लड़ा उन लोगों से, हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अननेसेसरी उनसे लड़ रहा था एंड ही वाज लाइक बदतमीजी से बात कर रहा था। ठीक है, तो गुस्सा तो मेरे को भी आ रहा था बहुत ज्यादा, बट हम ऑलरेडी पूरी रात वो टॉर्चर झेल कर आए थे, तो उससे वो फाइट लेने का कोई मतलब नहीं था। तो हमने उससे बोला कि भाई तू ट्रिप कैंसिल कर, हमें निकलना है। था उसके पहले जो टोल वाला भैया था उसने किसी एक और इंसान को बुलाया, सीनियर को, और सिचुएशन जो थी वो उनको बताई। तो उन्होंने भी कहा कि भाई यू आर रॉन्ग, तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो, तो तुम्हें तो पे करना पड़ेगा। तो उसने फिर हमको बोला कि आप दे दो इनको 150। तो फिर हम लोगों ने बोला कि 150 हम दे देंगे, तो क्या ये जो टोटल प्राइस है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो ही वाज लाइक कि नहीं, ये भी आप पे करोगे, और फिर ही सेड कि फिर आगे जितना भी एक्सपेंस होगा टोल एंड ऑल तो बता वो भी आप पे करोगे, टोल का भी हम ही पे करेंगे। फिर आगे वो बोलता कि भाई पेट्रोल भी आप डलवाओगे। मतलब ये हो सकता है कि वो बदतमीज था। तो टोल वोल पे करने का मुझे लगता है ओला एंड उबर पर रहता है, तो वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन उसकी पार्किंग का हम क्यों देंगे, उसका पेट्रोल भरवाने का हम क्यों देंगे। तो फिर हम लोगों ने बोला, तो ही वाज लाइक, मतलब वो फिर हम पे चिल्लाने लग गया। एंड बहुत ही निहायत ही बदतमीज किस्म का आदमी, सबसे ऊंची आवाज करके वो चिल्ला रहा था। वहां जितने भी लोग थे सबसे ज्यादा। मैं तो ये बोलूंगा वो ही इज अ स्कैमस्टर। वो जानबूझ के उसने ऐसा किया है, ये तरीका होगा। हाँ, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, हमने सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं फोर्स किया कि ट्रिप आप एंड करो, ट्रिप आप एंड करो। एंड मैंने बोला भी शर्मा जी को कि उसको एंड करने दो, हम बात कर, मतलब हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर भी रहे थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि यार बहुत सर दुख गया है, इन्होंने एंड कर दी। एंड वी पेड 849 रुपीज सिर्फ एयरपोर्ट से बाहर आने का। हाँ, बाहर अराइवल से जो पार्किंग लॉट का जो बाहर निकलते हैं ना, एग्जिट होता है, वहां तक आने का। इट वॉज अ डार्क नाइट। ऐसा तो जिंदगी में, मतलब हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि आज हुआ क्या, आज हुआ क्या सब। एंड दैट इज व्हाई वी थॉट ऑफ गिविंग इट या ड्रॉपिंग दिस ट्रिप, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं था। वहां जाके हम क्या फेस करते, क्या चैलेंजेस आते, यू डोंट नो। और बाहर दूसरी कंट्री में जाके यार वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब अलग होते हैं। जरा से में कुछ और प्रॉब्लम होती तो वी डिसाइडेड कि भाई छोड़ो, पैसे का नुकसान हुआ होना था, लेकिन हमने छोड़ दिया। लेकिन आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं, इतनी लंबी टॉक इसलिए बताइए आपको कि भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे कि सजेशन भी आएंगे, लोग बोलेंगे, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हमको बोलेंगे आप बेवकूफ हो, आपने ये क्यों करा। हाँ, लेकिन अब जब आप उस सिचुएशन में होगे, भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आए, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में होगे ना, तो जो आपका गट फीलिंग बोलती है, जो आपका ब्रेन बोलता है, वही फॉलो करोगे। तो अगर आपका ब्रेन बोल रहा है फाइट नहीं लेनी तो नहीं लेनी, एंड दैट इज व्हाट वी डिसाइडेड, एंड दैट इज व्हाट कि भाई बस एंड करो इस झगड़े को। और जो हमारा एयरलाइन से भी जो हमारा प्रोटेस्ट था, हमने जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि नहीं भाई आप फ्लाइट अरेंज करो, हमने वो भी गिव अप कर दिया कि क्योंकि पता चल गया कि यार ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अच्छा है भाई, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने अच्छे के लिए हमने ये ट्रिप छोड़ दिए। एंड हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, हो सकता है ये भी एक मिस्टेक हो। वी आर नॉट परफेक्ट, तो जो भी इम्परफेक्शन उसके साथ ही हम लोग आपके सामने आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमसे कहीं ज़्यादा समझदार होंगे, एक्सपीरियंसड होंगे इन मैनी वेज, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि क्या कर सकते थे। अच्छा रहेगा आप वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो, सो दैट हम जैसे जो लोग हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आगे के लिए। और इस ट्रिप ने तो बड़ी आंखें खोल दी हमारी। हम लोग सुबह जब घर आए तो मम्मी पापा ने स्टोरी सुनी एंड दे वर लाइक कि नाम लो बाबा का, अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गए, आगे करने। क्योंकि रात को एक बार हम लोग ये भी सोचे थे कि यार यहाँ से ना बैंकॉक चले जाते हैं और फिर ये कर लेते हैं, फिर वो बहुत भागा दौड़ी की ट्रिप हो जाती। फिर वी वर लाइक कि हर चीज़ ऐसी उल्टी पुल्टी हो रही है ना, छोड़ दो। शायद ये कहते हैं ना साइंस, हमें ऐसे ही साइंस मिल रहे थे कि नहीं भाई छोड़ दो। और हमारी हर ट्रिप में ऐसा हो रहा है यार, मतलब बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो लोग हंसते भी हैं कि आपका तो हर एक हो जाता है। अभी इसमें तो हम निकल ही गए थे ना, एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन हाँ, हम आपको रेफरेंस के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ लोग होंगे जिनको डाउट होगा इस चीज पर कि हम कहानी बना रहे हैं, वो जो वीडियो है ना, वो मेरे पास है, वो तुम ये साइड में चला देना एक बार। ठीक है, फाइन। See Air Asia, what is happening here? We are waiting here for last 2 hours, and what staff is saying that flight has been cancelled, and they are not arranging anything else apart from
mentioning one thing again and again, that flight has been cancelled, and they are talking about refund. Do something. तो चलिए बस हो गया बहुत ज़्यादा। तो आज सुबह फिर हम लोग आ गए थे, मम्मी ने खाना बना लिया था सोई में, उन्होंने फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, उन्होंने चाय पिलाई तो थोड़ा दिमाग ठिकाने आया। फिर वही मेल का सिलसिला, कॉल्स का सिलसिला चल रहा है। फिर शाम को एज़ यूजुअल हम लोग अपने घर गृहस्थी में अभी बिज़ी हो चुके हैं। आज तो बच्चों की छुट्टी थी, इट्स 15 अगस्त, कल से वो दोनों जाएंगे स्कूल, तो उतना सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। आई एम जस्ट होपिंग कि थोड़े पैसे निकल जाएँ कहीं से, क्योंकि यार बहुत महीनों के हमने जोड़े हुए थे ये पैसे। बहुत बहुत हर्ट होता है, इतना हार्ड एंड मनी इस तरह से निकलता है। आप थोड़ी हेल्प कर सको किसी भी सेंस में, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। Yes. चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you so much. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Take care of थैंक यू फॉर yourself. वाचिंग गाइस। एंड ध्यान रखना, जो भी हमने आज बातें बोली हैं आपको शायद किसी आप काम आ एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर देना, बहुतों को हेल्प होगी। और आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो कमेंट्स पढ़ लेना और हमारी बात सुन लेंगे थोड़ा, तो थोड़ी आपको आगे के लिए हेल्प हो जाएगी। बाय। जाए। Bye.